ओके, नोट हो गया? नोट करने का है ही क्या इसमें? नोट का मतलब दिमाग में नोट हो गया। हाँ, हो गया। जैसे इसमें फ्लोर बनाऊँ मैं, अगर y इक्वल टू एक फ्लोर फंक्शन बनाते हैं, ये है फ्लोर फंक्शन, है ना, और ये नीला वाला फ्लोर फंक्शन होगा। कैसा होगा? फ्लोर फंक्शन। अब फ्लोर फंक्शन में क्या होगा? जब ये 1 से छोटा रहेगा तब तक ये 0 लेता रहेगा, और जब तक ये 2 से छोटा रहेगा तब तक ये क्या लेता रहेगा? 1। और 3 से छोटा रहेगा तब तक 2। मतलब 2 और 3 के बीच में तुम कोई भी इनपुट दोगे, ये कितना लेगा? 3। कितना लेगा? 3 लेगा ना। देखो, हाँ, क्या मतलब? अरे भाई 0 से 1 तक ये कितनी वैल्यू ले रहा है? 0। 1 से 2 तक ये कितनी वैल्यू ले रहा है? 1। और 2 से 3 तक ये कितनी वैल्यू लेगा? 2, है ना। तो ये है सील फंक्शन और ये है फ्लोर फंक्शन। तुम फिलहाल GIF समझो, है ना, ठीक है। तो फ्लोर तुम्हें अपने आप बाद में समझ में आ जाएगा। GIF का मतलब क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन x। क्या होगा? हाँ, बिल्कुल आसान सी बात है। ओके, वापस आते हैं। ये चीज़ क्लियर है? एक बार फ्लोर फंक्शन का ऐसे डेमोन्स्ट्रेट कर लेते हैं। तो जब तक ये वैल्यू जैसे मान लो है 0.1 है, कितनी है? 0.1। तो ये वैल्यू कितनी लेगा? 2 लेगा ना। हाँ सॉरी, 0.1 पे कितनी लेगा? 1। इसमें गलत तो नहीं बना था वैसे। फ्लोर फंक्शन है ना, हम किसकी बात कर रहे हैं अभी? तो 0.1 पे ये कितना लेगा? 1। 0.2 पे कितना लेगा? स्टिल 1। 0.3 पे भी कितना लेगा? है ना, क्लियर है? ओके, ऐसे ही होगा। 1.5 पे कितना लेगा? है ना। तो 1.5 पे फ्लोर फंक्शन कितना लेगा? 2। और सीलिंग फंक्शन कितना लेगा? 1। ये फर्क है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। और कौन से फंक्शन दिए हैं इसमें? देखो क्या? अच्छा, रियल फंक्शंस का अलजेब्रा है, उसमें क्या है? चलो देखते हैं। एक काम करते हैं, हम खोल लेते हैं इसमें ही डॉक्यूमेंट अपना। कौन सा था ये? 1.1 या 2 होना चाहिए। हाँ, ये वाली बात क्लियर है? इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, f(x) बराबर mod ऑफ x अपॉन x। ये कौन सा था? सिग्नम फंक्शन। कौन सा था? सिग्नम, ठीक है। और ये वाला कौन सा है? GIF। GIF का मैं बना चुका हूँ ग्राफ। बोलो। इसे बॉक्स से लिखा जाता है, f ऑफ x बराबर लिखेंगे हम बॉक्स ऑफ x। अब बॉक्स एक डब्बा है। बॉक्स एक क्या है? डब्बा। इस डब्बे का क्या काम होता है? इस डब्बे का काम ये होता है कि इसमें तुम अगर 1.5 डालोगे तो जैसे ही 1.5 डालोगे ये 1 बना के देगा। क्या बना के देगा? जैसे तुम इसमें 2.0 डाल के दोगे तो ये कितना दे देगा तुम्हें? 2 दे देगा। और 2.2 डालोगे तो भी कितना देगा? 2। 2.9 डालोगे तो भी कितना दे देगा? ठीक है। तो इसकी डोमेन के बारे में मैं बात कर चुका था। डोमेन क्या होगी इसकी? R।
और रेंज होगी, रेंज क्या होगी, रेंज बस y बिलोंग्स टू z, z बोले तो सेट ऑफ इंटीजर नंबर, है ना। आगे बढ़े। अगर दो फंक्शन को तुम्हें घटाना हो, अच्छा ये अलजेब्रा है, एडिशन ऑफ टू फंक्शंस, डालो हेडिंग, एडिशन ऑफ टू फंक्शंस। हाँ तो एक काम करोगे, तुम लिख के लाओगे ये घर से, ठीक है। समझो, अगर हम f एक फंक्शन है जो x से r तक मैप है, कहाँ से कहाँ तक है, x से r तक मैप है, और g कोई फंक्शन है जो x से r तक मैप है। अगर ये इस तरह से मैप है तो हम ये कह सकते हैं कि, और लेकिन ये दिया है कि x जो होगा वो y का, सॉरी r का जो क्या होगा, एक सबसेट होगा। देन हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं f प्लस जी जो होगा वो भी x से r तक डिफाइन होगा, और हम f प्लस जी एक्स बराबर एफ एक्स प्लस जी एक्स सीधे सीधे इन्हें जोड़ सकते हैं। इन्हें जोड़ने का सीधा सा फंडा ये है कि इनके डोमेन और रेंज सेम होने चाहिए। क्या सेम होने चाहिए, डोमेन और रेंज कैसे होने चाहिए, सेम, तभी आप इन्हें सीधे सीधे जोड़ सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते ऐसा। चलो आगे बढ़ते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ रियल नंबर, सेम मेथड है सब्ट्रैक्शन का भी, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत है। हाँ, मल्टीप्लिकेशन का क्या है, अगर हम किसी एक नंबर से, स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे, स्केलर से, जैसे मान लो कोई f ऑफ x था, क्या था, ठीक। अब अगर हम इसमें f ऑफ अल्फ़ा x निकालें अगर, तो हम इसे अल्फ़ा टाइम्स एफ एक्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा तब डिफाइन होगा जब ये रियल वैल्यू फंक्शन हो, कैसा हो, और अल्फ़ा एक स्केलर हो, और फिर क्या है, स्केलर का मतलब है एक रियल नंबर हो, क्या हो, देन द प्रोडक्ट अल्फ़ा एफ इज डिफाइन इज ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू आर डिफाइंड एज अल्फ़ा टाइम्स एफ ऑफ एक्स। तो अल्फ़ा बाहर आ जाएगा, अच्छा फंक्शन में कर रहे हैं थोड़ा, अल्फ़ा टाइम्स एफ ऑफ एक्स, तो अल्फ़ा कहाँ आ जाएगा, इसके अल्फ़ा कहाँ आ जाएगा, बाहर, अल्फ़ा टाइम्स एफ ऑफ एक्स, ठीक है। सिंपली अल्फ़ा बाहर आ जाएगा, ओके। आगे बढ़ो। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल फंक्शंस, दो रियल फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मल्टीप्लिकेशन f इंटू जी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, f इंटू जी। तो f इंटू एफ जी एक्स बराबर क्या होगा, f ऑफ x इंटू जी ऑफ x। शर्त यह है कि फंक्शन x भी x से r तक हो डिफाइन, और फंक्शन g भी x से r तक डिफाइन हो। तो ये जो एफ जी होगा, कौन होगा, वो भी क्या होगा, x से r तक डिफाइन होगा। न्यूमेरिकल्स में डिटेल से समझते हैं, राइट। सॉरी, उसी तरह से डिवीजन होगा, लेकिन डिवीजन में हमें ये बात याद रखनी है, जी जूम क्यों नहीं हो रहा, डिवीज़न हमें ये बात याद रखनी है कि जो जी एक्स है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो होता है तो वो डिफाइन नहीं रहेगा, फिर बोलो, तो डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कोई फंक्शन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और जी एक्स ये है, टू रियल वैल्यूड फंक्शन है। अगर तुम्हें एफ प्लस जी एक्स निकालना है, एफ माइनस जी एक्स निकालना है, एफ जी एक्स निकालना है, और एफ अपॉन जी एक्स निकालना है, मतलब पहले जोड़ना है, फिर घटाना है, फिर क्या करना है, बोलो, मल्टीप्लाई करना है, और फिर क्या करना है, भाग करना है, राइट। तो चलो कर करके देख लेते हैं, तो अपने आप सारी बातें ऊपर वाली समझ में आ जाएंगी, क्योंकि करने से आता है ये। एफ एक्स क्या है हमारे पास, देखना, एफ एक्स क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर, बोलो, और जी एक्स क्या है, 2x प्लस 1। अब हमें क्या करना है, एफ प्लस जी एक्स निकालना है, बोलो, मतलब इसका क्या करना है, सम करना है। इसका सम कैसे करेंगे, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, एफ एक्स प्लस जी एक्स, अभी तो सीखा था हमने ऐसे लिखना। एफ एक्स कितना था बेटा, एक्स स्क्वायर, जी एक्स कितना था, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, एफ प्लस जी एक्स, बोलो, क्लियर है।
यहाँ हम f प्लस जी को एक नया नाम देके h भी लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा hx, क्या हो जाएगा hx, यहाँ h क्या होगा, h होगा f प्लस जी। ओके, क्लियर है। तो हम जब दोनों को जोड़ेंगे तो एक नया फंक्शन बनेगा ना वो, तो उसका नाम f प्लस जी रखा है इन्होंने, हम इसका नाम बदल के h भी रख सकते हैं। कोई समस्या है क्या इसमें? नहीं आ रहा क्या? ये कंफ्यूजिंग है? ऐसा क्या कंफ्यूजिंग है? चलो दुनियादारी बोलते हैं, छोड़ देते हैं। समझो, इसे और इसे जोड़ना है, क्या लिखोगे? लिखोगे? आ रही बात समझ? इसमें से इसे घटाना है, क्या लिखोगे? सही है। इसका इसका गुणा करना है, क्या लिखोगे? तो ये क्या आएगा? सही है। और इसका इसका भाग देना है, भाग जब दोगे तो क्या लिखोगे तुम? एक्स स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 1। लेकिन ये बात याद रखो, 2x प्लस 1 जीरो कब हो रहा है? x की वैल्यू कितनी पर? -1/2 पर। बोलो। तो अगर मैं x की वैल्यू -1/2 डालूंगा इसमें, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी कि नहीं? तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा कि x जो है वो -½ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर x -½ होगा तो ये डिफाइन ही नहीं होगा। ओके, तो इसे डिफाइन करने के लिए x की वैल्यू कितनी नहीं होनी चाहिए? -½ नहीं होनी चाहिए। अब देखना, अब तुमने ये वाला क्या था, जोड़ा था ना इसे। बोलो, किसे किसे जोड़ा था? f और g को जोड़ा था, तो मैं इसे लिखूंगा f प्लस जी एक्स। चलेगा? अभी भी नहीं आई बात समझ? और इसे मैं क्या लिखूंगा? इसे मैं लिखूंगा f माइनस जी एक्स। इसे ब्रैकेट में लिख देते हैं क्योंकि ये दो बातें हैं। मैं इसका एक नया नाम रख रहा था hx, कोई समस्या है क्या इससे? मैं इसका एक नया नाम रखा हूं kx, कोई प्रॉब्लम अभी? अब hx क्या है? fx और gx का सम। क्या है? kx क्या है? f और g का सब्ट्रैक्शन। अब दोनों का गुणा करके लिखा है, तो इसे क्या लिखोगे? fgx। क्या लिखोगे? और अगर तुमने दोनों का भाग दिया है तो इसे लिखेंगे हम f अपॉन जी एफ ऑफ x। बोलो अब कोई दिक्कत हो तो? मेरे ख्याल से अब तो क्लियर हो गया होगा, है? तो इसमें तुम कंफ्यूज हो रहे थे लेफ्ट वाली चीज़ में। राइट वाली चीज़ें देखो ना कितनी आसान है, बस जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग देना। जब भाग देंगे तो क्या लिखेंगे हम? वो जीरो नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर। क्या जीरो नहीं होना चाहिए? डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो होगा तो ओवरऑल फंक्शन जो होगा वो डिफाइन नहीं होगा। मतलब उनका जो डिवीजन बन के जो फंक्शन आएगा वो डिफाइन ही नहीं होगा। ठीक है, कोई डाउट? अभी तो नींद से जागे थे, अभी सो गए? हाँ? अरे नहीं, ऐसा थोड़ी है। क्या हो रहा है? एक टाइम पे आ गई थी। कैसे आ जाती है भाई? हाँ, इसका फंक्शन, इनके दोनों के ग्राफ प्लॉट करके बताओ जरा मुझे। f(x) = x², gx = 2x + 1। ग्राफ से इनकी डोमेन और रेंज बताओ मुझे। हाँ हाँ, x² की डोमेन बताओ कितनी होगी? डोमेन किसने बोला ये? डोमेन होती क्या है? क्या बोला? आर सही है। डोमेन होती क्या है? कवर ऑफ एक्स एक्सिस होती है। चलो याद रखना है, f(x) = कितना है? x², gx कितना है? 2x + y। हाँ, f(x) कितना था? x²। अरे जी, गाय जैसे सींग आते थे ना, ये देखो, ये कवर करेगा ना पूरा एक्स एक्सिस। जिसे नहीं पता वो देखते जाओ। अगर मैं इसे इधर ले जाऊंगा, देखना क्या ये खत्म हो रहा है? देखो, क्या ये एक्स एक्सिस पे खत्म होगा कभी? हाँ, नहीं, देख लेते हैं, शायद हो जाए। मज़े आ रहे हैं।
होगा कभी ख़त्म एक्स पे? हाँ, तो फिर ज़्यादा मज़े नहीं लेंगे, समय बर्बाद होता है मज़े लेने में। हाँ, अब देखो, अब समझ में आया कि ये कहाँ तक जाएगा, इधर एक्स में, है ना? क्लियर है? कटोरे जैसा बनेगा, ऐसा ओपनिंग अपवर्ड कटोरा। और बेटा दूसरा फंक्शन क्या था? y इक्वल टू 2x प्लस नशा ज़्यादा हो जाता है। हाँ, 2x प्लस, ये एक लाइन है, बोलो। अब तुम्हें एक और बात बताएं, मज़े की बात बताएं। मज़े की बात ये है कि ये लाइन और ये फंक्शन जहाँ पे काटेंगे वो इसके सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे? सॉल्यूशन होंगे। सॉल्यूशन इसके क्या होंगे? एक तो ये पॉइंट है, ठीक, और एक ये पॉइंट है। अब तुम समझ रहे हो सॉल्यूशन क्या होंगे? हाँ, सॉल्यूशन का मतलब तुम दोनों को बराबर कर दो। क्या कर दो? बराबर कर दो। बराबर का मतलब दोनों की वैल्यू सेम कब होंगी? जब ये काटेंगे एक दूसरे को। बोलो, इनके कटान बिंदु पर दोनों के मान कैसे होंगे? समान। और जब दोनों के मान समान होंगे तो उसे क्या बोलेंगे हम? इन दोनों समीकरणों का हल है। ये क्या है? हल। हल कैसे निकालेंगे? देखो एक बार, देखो ये चीज़ें बताई नहीं जाती, लेकिन बस समस्या यही होती है कि बाद में फिर हायर क्लासेस में हमें दिक्कत इसीलिए होती है। देखो सॉल्यूशन कैसे निकालना है तुम्हें क्या करना है? तुम्हें एक्स स्क्वायर बराबर कितना लिखना है? 2x प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू, जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हें दो सॉल्यूशन मिलेंगे, x की दो वैल्यू मिलेंगी। बताओ, वही इसके सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे? सॉल्यूशन। तो x की दो वैल्यू मिलेंगी तुम्हें। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं कर पाओगे क्या ऐसे सॉल्व? कैसे करोगे? इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, कितना आएगा? विविक्तिकर पढ़ा नहीं है क्या? क्वाड्रेटिक कभी पढ़ा है? क्वाड्रेटिक बी स्क्वायर माइनस 4ac। दिल खुश कर दिया आज तुमने, गार्डन हो गया एकदम। b कितना है? b कितना है? स्क्वायर कर दो, -4। a कितना है? 1। c कितना है? -1। तो ये कितना आएगा? 4 माइनस, ठीक। क्या मतलब होता है जब d ग्रेटर देन 0 होता है? d की वैल्यू 8 आई। d ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब होता है? विविक्तिकर अगर शून्य से बड़ी है, पॉजिटिव है, तो क्या होता है इसका मतलब? हाँ, क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। क्वेश्चन ये है, समझो, फिर खैर क्वाड्रेटिक में पढ़ेंगे हम ये बात। फिलहाल इतनी बात याद रखो कि अगर d ग्रेटर देन 0 होता है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रियल रूट होते हैं। क्या होते हैं? दो रियल रूट होते हैं, दो वास्तविक हल होते हैं, दो वास्तविक मूल होते हैं। और अगर d की वैल्यू 0 होती है तो समीकरण के दो मूल होते हैं, लेकिन वही रिपीट कर जाता है 2 बार। क्या कर जाता है? रिपीट कर जाता है। तुमने अपनी नींद उसे दे दी, अब वो सो रहा है। मुंह धुल के आ जा, जा आराम से। हाँ, और सुनो, अगर कितना मस्त गाता हूँ मैं, नींद आ जाती है। जा मुँह धुला, जा, कोई नहीं। हाँ सुनो, क्या ऐसे बैठते ही ऐसे हैं? चलो कोई नहीं, मैं बहुत देर से नोटिस कर रहा हूँ तुम बहुत स्ट्रगल कर रहे हो बेटा, है ना। और अरे स्ट्रगल ही, और क्या है,
बेचारा वो पढ़ने की कोशिश कर रहा है बट पढ़ नहीं पा रहा है। नींद आ रही है तो आ रही है, क्या है, नहीं सोया होगा रात में। क्या किया था रात को? हाँ क्या, घर पे लेट आए थे? कहाँ गए थे? रिश्तेदारियों में कौन जाता है? हाँ अरे भाई रिश्तेदार लोग आते हैं तुम्हें अच्छा लगता है? हाँ तो तुम काहे को जाते हो? तुम काहे को जाते हो? वो कह रहे हैं अच्छा नहीं लगता लेकिन फिर भी जा रहे हैं, क्या मतलब है यार। तो हाँ d की वैल्यू अगर लेस देन 0 होती है, बात समझो, d की वैल्यू अगर लेस देन 0 होगी तो दोनों ही रूट कॉम्प्लेक्स होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। कैसे होते हैं? इमेजिनरी। इमेजिनरी समझते हो? काल्पनिक, मतलब रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते उसके। ठीक है, मैं अभी वो तुम्हें पढ़ाऊंगा, अगला ही चैप्टर होगा शायद इसके, ट्रिग्नोमेट्री के ठीक बाद चैप्टर होगा कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम ये बात बहुत डिटेल में जानेंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर भी डिटेल में पढ़ेंगे, वहाँ पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी अगर फंक्शन में ही शुरू कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, अभी फिलहाल ये पढ़ रहे थे। तो हाँ d ग्रेटर देन 0 होने का मतलब ये है इसके दो रियल रूट होंगे। कितने होंगे? अब सुनना, अगर मैं ये वाली इक्वेशन बनाता हूँ, ये वाला ग्राफ इस पे प्लॉट करता हूँ, तो तुम ध्यान देना वो इससे इस जगह को और इस जगह को काट के निकलेगा। चलो तीसरा ग्राफ प्लॉट कर लें, बोलो, चेक कर लें। और उसका जो रूट होंगे ना उसके, वो इस ग्राफ, इस एक्स एक्सिस को जहाँ पे काटेंगे वो रूट होंगे उसके। एक्स एक्सिस को जहाँ काटेंगे वो क्या होंगे? रूट। देखो ऐसा है कि ग्राफिकल अप्रोच शुरुआत में टफ लगती है, लेकिन पता बाद में तुम्हें मज़े आएंगे। बाद में तुम कहोगे कि हाँ सर ग्राफिकल अप्रोच तो ज़्यादा बढ़िया है बाकी दूसरी हर चीज़ से। ग्राफ छप जाते हैं दिमाग पे, है ना, और उनसे रिलेटेड फिर वैल्यूज याद रहती हैं कि हाँ ये है ऐसे। ठीक है, तो हम ग्राफिकल अप्रोच से ज़्यादा काम करेंगे। तो बढ़े आगे। तीसरी इक्वेशन मुझे लिखनी है तो मैं लिख ही देता हूँ। क्या लिखना था मुझे? y इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस, देखना जैसे ही मैं -1 करूंगा ये ग्राफ इधर शिफ्ट होगा और तुरंत इस पे चिपक जाएगा यहाँ और यहाँ। तो पता है इसका एक ही सॉल्यूशन होगा। फिर क्या होगा? ये जहाँ पे एक जगह पे काट रही है ना, नहीं ये एक ही जगह पे काट रही है इसे, ये इस लाइन को अलग काट रही है, उस लाइन को फिर अलग काट रही है, एक साथ ये एक ही जगह पे काट रही है। ठीक है, तो एक साथ जब ये काटेंगी तो फिर उसमें एक चीज़ ख़त्म हो जाएगी, गायब हो जाएगी। खैर, तो अब तुम ग्राफ प्लॉट कर सकते हो किसी भी चीज़ का, ये बताओ। हाँ, ग्राफ तो प्लॉट कर सकते हो ना किसी भी चीज़ का। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू 2x + 1 और फिर y इक्वल टू क्या लिखा हमने? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ये ब्लैक वाला कर्व है। कौन सा है? ब्लैक वाला। इसे सॉल्व करते हैं। इसके रूट निकालो। रूट कैसे निकालते हैं हम? दराचार मेथड आता है? क्या होता है? सही है। तो x बराबर क्या आएगा? माइनस का b कितना है? माइनस का 2। क्या हुआ बेटा? b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो उसे तो d बोलते हैं। ठीक है, d हम पहले निकाले बैठे हैं इसका। b कितना आया था? 8/2 + माइनस 2√2। हाँ ओके, हम लोग थोड़ा गलत समझ रहे थे। सुनो, ये जो x एक्सिस पे जहाँ काटेगी, कहाँ काटेगी?
वो इसके सॉल्यूशंस होंगे। तो एक्स एक्सिस को ये कहाँ कहाँ काट रही है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है। तो इसमें x की दो वैल्यू आ रही है, x की एक वैल्यू आ रही है माइनस की कितनी आ रही है बेटा, माइनस की 0.414 और दूसरी वैल्यू कितनी आ रही है, करके देख लो कितना आया था x आया था 2 प्लस माइनस अपॉन, तो 1 प्लस माइनस 2 कॉमन लेके कट जाएगा ना, 1 प्लस माइनस √2। कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। क्या कैसी? हाँ तो कितना आएगा, 1 प्लस, तो 1 माइनस √2, हाँ सही है, माइनस का 0.414 और ये कितना हो जाएगा 2 पॉइंट, सही है। तो ये दो सॉल्यूशन हो गए इसके। ओके क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? अब अगर इन्हें तुम जोड़ के लिखोगे, क्या करके लिखोगे, जोड़ के, तो क्या मैं इसे हटा दूं अभी फिलहाल के लिए? चलो इन्हें जोड़ के लिखते हैं। x² प्लस 2x प्लस 1, तुम देखना ये x एक्सिस को यहाँ पे छू रहा है, बोलो -1 पे। इसे सॉल्व करोगे तुम वही मिलेगा तुम्हें, सॉल्व करके देख लो इसे। x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू कितना करना है तुम्हें, 0। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -1, है ना। तुम इसमें जब d निकालोगे तो इसमें d 0 आएगा, निकाल के देखो, d निकाल के देखो ना, इसका कितना आएगा, 0 आएगा। d 0 आने का मतलब रूट इसका एक ही होगा लेकिन दो बार लिखा जाएगा। x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1, x बराबर -1, तो रूट तो दो ही आएंगे लेकिन रिपीटेड होंगे, राइट। तो हमें यहाँ से एक सीख और मिलती है कि कोई इक्वेशन जितने डिग्री की होती है उसके रूट उतने ही होते हैं। 2 डिग्री की इक्वेशन है, मतलब उसकी मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो उसमें सॉल्यूशन कितने होंगे उसके, 2। क्यूबिक है तो उसके कितने होंगे, 3, राइट। जितनी x की पावर वाला टर्म होगा, मतलब जितनी डिग्री होगी उसकी, उतने ही उसके हल होते हैं, ठीक है। वो चाहे भले रिपीट हो जाए वो अलग बात है, क्या हो जाए, रिपीट हो जाए वो अलग बात है। तो इसमें देखो, इसका सॉल्यूशन तुम कहने को तुम्हें लगेगा कि एक है, लेकिन वही एक सॉल्यूशन दो बार लिखा जाएगा। लिखा जाने का मतलब रिपीटेड है, ठीक है। चलो हटा दें इसे। अब आते हैं हम लोग वापस अपने मुद्दे पे। हाँ, वो वाला फंक्शन मुझे बनाना था, कौन सा, y इक्वल टू भाग वाला। भाग वाला क्या होगा, ये सब हटा देते हैं। भाग वाला क्या होगा, x² अपॉन
देखो माइनस हाफ पर, कितने पर, माइनस हाफ, यहाँ पे कई वैल्यू होगी माइनस हाफ, माइनस हाफ पर ये डिफाइन नहीं होगा। माइनस हाफ पे देखो ये कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट को, और इधर भी कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट को। तो x की वैल्यू जब माइनस हाफ होगी तो ये डिफाइन ही नहीं है, ये परिभाषित ही नहीं है। ओके, क्यों नहीं है परिभाषित? क्योंकि अगर x की वैल्यू हाफ हो जाएगी तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा बेटा अपना, 0, और डिनोमिनेटर अगर 0 होगा तो y कैसा होगा, अनडिफाइंड। ठीक है, हम वापस चलते हैं, कहाँ, वहीं चलते हैं जहाँ से आए थे, नहीं यहाँ थे हम लोग। अगले सवाल पे मूव करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स, एफ एक्स इक्वल टू कितना है और जी एक्स इक्वल टू कितना है, एक्स, बी टू फंक्शंस डिफाइंड ओवर द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, फाइंड एफ प्लस जी एक्स, एफ माइनस जी एक्स, एफ जी एक्स एंड एफ बाई जी एक्स। ये काम तुम्हें वैसे तो घर पे करना है, लेकिन कुछ बातें मैं कुछ इसका एनालिसिस तुम्हें करके दिखा दे रहा हूँ इसका, ठीक है, कुछ बातें इसके बारे में तुम्हें बता रहा हूँ। देखो जैसे मान लो मैंने लिखा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सॉरी x इक्वल टू वाई स्क्वायर, x इक्वल टू कितना लिखा, ये ग्राफ बना, बोलो, अरे बताओ, ये ग्राफ बना, तो बताओ ये फंक्शन है या नहीं, हाँ है या नहीं, नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम, हाँ कुछ लोग मन ही मन समझ रहे हैं सब लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। वाई एक्सिस के पैरेलल अगर तुम कोई लाइन खींचोगे तो वो 2 बार काट जाएगी, और अगर वो 2 बार काट गई ग्राफ को तो वो फंक्शन नहीं होता है ना। लेकिन अगर हम इसे रिस्ट्रिक्ट करें, जैसे मान लो मैंने लिखा y इक्वल टू, बात नहीं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो तुम देख रहे हो ये जो नीला वाला, नहीं ये जो इसके ऊपर वाला ग्राफ है पर्पल कलर का, ये वाला, ये कौन सा है, y इक्वल टू रूट एक्स, ये वाला ग्राफ है y इक्वल टू रूट एक्स। और अगर मैं y इक्वल टू माइनस रूट एक्स बनाऊंगा तो ये नीचे वाला बन जाएगा, देखना ये नीचे वाला शेड होगा, और किस कलर से होगा, ये कौन सा कलर है, हाँ ब्लू है, तो देखना नीचे वाले का कलर कैसे चेंज होता है। y इक्वल टू कितना करना है मुझे, माइनस ऑफ रूट एक्स, ब्लैक था ये, कैसा था, ओके। तो अगर हम सिर्फ ब्लैक वाला देखेंगे तो क्या ये फंक्शन होगा, यस, y इक्वल टू रूट एक्स एक फंक्शन होगा, माइनस रूट एक्स होगा कि नहीं, और y इक्वल टू रूट एक्स ये सिर्फ ऊपर वाला है, देखना जैसे ही मैं इसे हटाऊंगा ऊपर वाली लाइन का कलर चेंज हो जाएगा, हट गई, क्लियर है, आ रही बात समझ। तो y इक्वल टू माइनस रूट एक्स, अब जैसे तीसरा बनाते हैं तो y इक्वल टू, वापस वही बना रहे हैं, मतलब रूट एक्स, ये इस बार इसका कलर रेड हो के आया है, ये यहाँ पे कलर बदलता है, यहाँ पे देखना ये, ठीक है, जो कलर यहाँ होगा वही कलर वहाँ रिफ्लेक्ट होगा ग्राफ में। कोई समस्या किसी को, हाँ। तो अब बताओ क्या y इक्वल टू माइनस रूट एक्स फंक्शन है, यस, y इक्वल टू रूट एक्स फंक्शन है, यस। इसी बात का उन्होंने फायदा उठा, क्या ये x इक्वल टू वाई स्क्वायर फंक्शन है, नहीं है। जबकि इसी का रूट ले लो, अगर तो रूट लोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, इसी का रूट लोगे तो y इक्वल टू क्या मिलेगा तुम्हें, प्लस माइनस रूट एक्स, है ना। तो एक बार प्लस रूट एक्स अलग ले लो, एक बार माइनस रूट एक्स अलग ले लो, तो वो फलन हो जाएगा, वो फंक्शन बन जाएगा। चलो बाकी के ये सवाल करना, ठीक है, चलो इतने ही रखते हैं आज, बंद कर दो।